जाको राखे साइयां मार सके ना कोई। पिता ने छोड़ दी थी बेटे की उम्मीद। 3.5 घंटे तक मौत से मासूम की जंग। भगवान ने बचाई बेटे की जान। शाहजहांपुर हादसे के मौत के मंजर को देखने वाला प्रत्यक्षदर्शी हमारे साथ मौजूद है। जब हादसा हुआ तो इनका अपना बेटा उसी बस पर पहुंचता है झोला रखने के लिए, और फिर इतना दर्दनाक हादसा होता है कि पल भर में ही 12 जिंदगियां हमेशा के लिए खत्म हो जाती हैं, और उसके बाद जो लोग उसकी चपेट में आते हैं वो जिंदगी और मौत की जंग लड़ने को मजबूर हो जाते हैं। तो ऐसे ही एक प्रत्यक्षदर्शी हमारे साथ हैं, जिनसे जानने का प्रयास करेंगे कि ये कैसे हादसा हुआ। पहले अपना नाम बताइए। परशुराम। परशुराम, आप किस गांव के रहने वाले हैं और शुरू से बताइए क्या हुआ था। हम सब ग्राम साहब जटाहा के रहने वाले हैं। हम लोग यहाँ 4:30 बजे निकले थे बस के लिए। हमारी बस 5:30 बजे निकली यहाँ से। फिर हमारी बस चलती गई, पेट्रोल पंप पे डीजल भरवाई, वहाँ से रवाना हो गई। फिर हम शाहजहांपुर पहुँचने वाले थे। एक ढाबा था, शुक्ला ढाबा, वहाँ पे हम लोगों ने बस नीचे खड़ी करवा दी। खाना खाने के लिए उतर गए। खाना खाने के बाद जब हमारा लड़का झोला धरने गया, इतने में डंपर वाला मार दिया, उसमें सारे आदमी दब गए। उसके बाद जेसीबी, अल्ट्रा सब आए, पुलिस भी आई, फिर लोगों को निकालने का एम्बुलेंस से भेजती रही। लास्ट में मेरा बेटा निकला तो हम लेके गए। तो आप कितनी देर अपने बच्चे को ढूंढा आपने? 3.5 घंटे। आपका बच्चा आपसे दूर रहा? हाँ, 3.5 उसी घंटे। में फंसा रहा क्या? उसी में फंसा था। किसमें? उसी गिट्टी के अंदर, जो डंपर की गिट्टी थी उसके अंदर छुपा हुआ था। तो 3.5 घंटे तक आपका हाल क्या था? 3.5 घंटे देख लिए साहब, गिट्टी खोदते खोदते हाथ। जेसीबी भी थी, अल्ट्रा भी था, सारी चीज़ थी सर, मगर मिल नहीं रहा था। जब सारे आदमी निकल गए तो वो डंपर पलटा गया, तब उसको खींचा गया, तब गिट्टी खींची गई, तब निकला है। तो 3.5 घंटे तक जिंदगी की जंग आपके बेटा लड़ा है। हाँ सर। लेकिन ऊपर वाले के शुक्र मनाइए कि रहम की है कहीं ना कहीं। बिल्कुल सर, कहीं ना कहीं रहम की है कि हमको दोबारा दिया। हम तो उम्मीद ही छोड़ दिए थे कि हमारा बच्चा मिलेगा हमें। फिर हमको वहाँ अस्पताल भेजा गया, वहाँ ट्रीटमेंट हुआ, फिर हमको रिफ़र किया गया। फिर दोबारा डॉक्टर आए तो कहने लगे इसका कोई दिक्कत नहीं बेटा, घर ले जाओ, बस जा रही, कहीं दिखा लेना, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम जिस बस से सब लोग आए उसी बस से लेके आए, फिर हम सिदौली में इलाज करा रहे हैं। अच्छा, डंपर ने जब टक्कर मारी तो उसके बाद वहाँ पर जो है अफरा तफरी मच गई होगी। बिल्कुल साहब, बहुत अफरा तफरी, हैया दैया मच गई। सब अपने अपने आदमी ढूंढने लगे। कोनो जब देखा ये हमारा आदमी है, वो हमारा आदमी, सब अपने अपने आदमी खोजने लगे, खींचने लगे। कम से कम आधा घंटा बाद पुलिस आई, एम्बुलेंस आई, उसमें समय हो गया सर। तो इतने में सारे आदमी ख़त्म हो गए सर। तो ये बताइए, तब तो बड़ा आपको 3.5 घंटे में आपके मन में क्या क्या आ रहा था? हमारे मन में सर यही आ रहा था कि बेटा मेरा बोल रहा था, पापा मुझे निकाल लीजिए, पापा मुझे निकाल लीजिए। तो हम सोच रहे, कह रहे थे बेटा हम निकाल लेंगे, तुम्हें निकाल लेंगे। लोग कह रहे तुम्हारा बेटा होगा तो बचेगा, नहीं तो अब तो उम्मीद छोड़ दो। मगर ऊपर वाले की दया थी, मेरा बेटा वापस मिल गया। अच्छा, और भी लोग फंस गए थे आपके बच्चे के अलावा? कोई लोग नहीं, मेरे बच्चे के साथ कोई नहीं फंसा हुआ था। आखिरी बच्चा यही था जो 3.5 घंटे फंसा रहा? सारे लास्ट में यही निकला है सर। एक प्रमोद था कोई, वो साथ में निकला है। अच्छा, एक प्रमोद, वो कहाँ का था? यही गांव का था, मगर हम सब बच्चे को लेके एम्बुलेंस में निकल चुके, तब उनको निकाला है। अब प्रमोद कहाँ है? प्रमोद को तो डेड हो गए। अच्छा, मतलब जब निकला तब जीवित था, उसके बाद उसकी मौत हो? डेड ही मिले थे। अच्छा, वो उनकी मौत हो चुकी? हाँ, डेड ही मिले थे। फिर हम बच्चों को लेके निकल गए, फिर हम नहीं सर जान पाए क्या हुआ क्या नहीं। तो ऊपर वाले का बहुत बड़ा कमाल है। बिल्कुल सर, बिल्कुल कमाल है, क्योंकि साथ साथ वो बाहर आए होंगे तभी तो बचा है। लाशों के बीच जिंदगी। हाँ सर, बिल्कुल
साथ साथ भगवान वहाँ होंगे तभी बचा है, वरना बचता नहीं, कोई उम्मीद ही नहीं थी। अच्छा, अब क्या हाल है बच्चे का? बच्चे का अब तो ठीक है, लैट्रिन भी किया, पेशाब भी किया है, खाना भी थोड़ा खाया है, और पैर में दिक्कत है, अल्ट्रासाउंड हम कराए तो क्रैक है थोड़ा सा। अच्छा, इलाज हुआ वहाँ? हाँ, इलाज वहाँ तो हुआ था, फिर हम भी एक्सरा कराए हैं तो उसमें थोड़ा फ्रैक्चर निकला है, तो कह रहे थे कल आना, कल उसका पक्का प्लास्टर करेंगे। शाहजहांपुर के डीएम, एसपी और वहाँ के प्रशासन ने मदद की? हाँ बिल्कुल सर, की सारे अधिकारी थे वहाँ पे, सारे, कुछ पुलिस वाले हमारे साथ फड़वा भी खींच रहे थे। इनकी माँ कौन है? ये है, बुलाना जरा। तो देखिए, ये वाकई में ऊपर वाले ने जिस गांव के लोगों की ज़िंदगी छीनी, उसमें से एक मासूम जो है, ये फिलहाल बच्चा जो था उसी में दबा था, 3.5 घंटे तक दबा रहा। अभी हाँ को जरा पंखा चला दो भाई, पंखा चला दो बच्चे पर। अच्छा, तो देखिए इनकी माँ भी हैं, इनसे ये बताइए कि आपको कब सूचना मिली ये हादसे की? हम सब 9:10 पर फ़ोन करे इनके पास, तो कहीं गोला हन। उसके बाद सर हमने सब लोग खाना खाया, हमारे बच्चा एक रहा, एक बेटी रहा, खाना खा के तो हमने कहा लेट रहे दुआरे हरा बंदे, फिर वे उठेंगे तो देखेंगे मेरी सासू माँ हैं। और जैसे हम लेटे तो सही हम समय नहीं सर देखा, हमारे देवर आए गिर गए झड़म दे, कहीं भाभी सबका म्याले पर ठहरा, बस हम मुँह निखरन भगवान हमरे घर में वह हम गिर पर हम कहन तुम हमारे लड़का निखरी हो, पता लगा कि तुम्हारा लड़का नहीं मिला है। फिर हम रात भर हम नहीं जानी थी हमें का बीतता है, हमके समझे कुछ नहीं आ रहा। कई बजे पता चला कि आपका बेटा सुरक्षित है? सर घड़ी नहीं देखे ना, कई बजे हमका सवेरे मालूम है कि बच्चा तुम्हारा ठीक है, सवेरे के 3 बजे हमका मालूम है कि बच्चा तुम्हारा निखरिया अस्पताल में है, सही है बोला। क्या कहा ऊपर वाले के लिए? हम ऊपर वाले के हाथ जोड़न महाराज तुम है हमका वापस के हो है हमरे संग सहारा के हैं महाराज, मैं सहारे वही भगवान ने हमारे लिए ठाड़ा हो गया, हम तो सर हमारी हिम्मत टूट गए रहे। बिल्कुल, तो देखिए कहते हैं ना, मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान, और इनके लिए साक्षात ईश्वर जो है बच्चे के लिए दूसरा रूप बन गए। और देखिए ये बच्चा जो उसमें 3.5 घंटे तक दबा रहा, और उसके बाद ये चोट लगी है पैर में फ्रैक्चर बताया जा रहा है, लेकिन इन्हें ज़िंदगी मिल गई है। और नई ज़िंदगी जब मिली तो पूरा परिवार भगवान का शुक्रिया अदा कर रहा है। उस गांव के बीच में जहां पर पूरे गांव में करुण रुदन है, चारों तरफ चित्कारें हैं, वहां एक परिवार ऐसा है जो भगवान को इस बात के लिए धन्यवाद भी दे रहा है कि उनका अपना लाल जो है उसमें सकुशल बच गया। कितनी देर फंसे रहे आप? 3.5 घंटा। आप चिल्ला रहे थे, उसके अंदर क्या कर रहे थे? चिल्ला रहे थे, पापा को घुरा रहे थे, पापा से बोला बचाओ पापा, फिर उसके बाद पापा खोद रहे थे। उसके बाद बहुत देर बाद गांव के एक जने बाबा थे, उन्हीं ने मेरा हाथ ढूंढ लिया, उसके बाद खोदा मेरा मुंह, उसके बाद फिर जेसीबी से मुझे खोदा गया। जेसीबी से खोज कर निकाला गया? हाँ। अच्छा, तो आसपास आपके कौन लोग थे जब आप दबे थे? तो आपके आसपास कुछ लोग थे? हाँ, पापा थे और पापा के गांव वाले थे। जीवित थे वो लोग? हाँ, वो जो लोग हमें बचा रहे थे वो लोग जीवित थे, और हम नहीं जानते कौन कौन हमारा कौन कौन जिंदा है। तो कितनी 3.5 घंटे तक फंसे रहे? हाँ। क्या लग रहा था कोई बचाने आएगा? पापा खोद रहे थे, इसलिए पापा को घुरा रहा था, तो पापा जेसीबी का फ़ोन किया तो जेसीबी आके खोदने लगी। जेसीबी देर नहीं खोद पाए तो गांव के एक लोग ने हाथ पकड़कर खोदा, तो वहाँ पे हमारा मुंह मिला। उसके बाद खुदाई की जेसीबी से। वाकई में आप इसको क्या कहेंगे ऊपर वाले के लिए कि ऊपर वाले का कहीं न कहीं रहम दिल भी होता है। ये मासूम 3.5 घंटे तक उसी बस में फंसा रहा, चिल्लाता रहा, मदद की गुहार लगाता रहा। बाहर पिता तड़पता रहा बच्चे को बचाने के लिए। फिर जेसीबी मशीन मंगाई गई, खोजा गया और निकाला गया, और आज सबके सामने है एक नई जिंदगी के रूप में। पूरा परिवार ऊपर वाले को शुक्रिया कह रहा है, धन्यवाद दे रहा है कि उनके लाडले की उन्होंने जान बख्श दी, क्योंकि 12 लोगों की मौत के बीच ये बच्चा सकुशल निकल कर आया,
तो अपने आप में नई जिंदगी पाना माना जाएगा। सीतापुर से आई इंडिया के लिए अपने सहयोगी राजन भार्गव, धर्मेंद्र और सिद्धांत पांडे के साथ डॉक्टर पंकज सिंह गौर।